लो हम लोग देखने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एआई वीक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आराम से ध्यान से देखना और इनको नोट कर लेना जो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ये पूछता है। तो ये है अनुच्छेद 21। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया था। दूसरा केस है वो क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड। मतलब भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसमें प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, विच writ is issued in the form of a command to produce the body of a person held in custody। किस रिट के को हिरासत में रखे गए व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करने के लिए आदेश के रूप में जारी की जाती है? तो वो है हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी जिसको भी कहते हैं। राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में कहा था? जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट, ये आराम देख सकते हो आप लोग, लिखा हुआ है इसमें डिटेल। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हु कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? तो कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है जिसका भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, भारतीय न्याय संहिता 2023 केम इनटू फोर्स कब आई थी? 1 जुलाई 2024 को आई थी। अंडर बीएनएस द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? बीएनएस में हत्या किस धारा में दी गई है? 103 में दी गई है। विच न्यू पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीएनएस 2023 दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन आईपीसी? कौन सी जो दंड है वो बीएनएस में नया दिया गया है जो कि आईपीसी में नहीं था? सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। द विच न्यू पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये देख ही सकते हो आप, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे दी गई है। अंडर बीएनएस 2023 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? बीएनएस में किस सेक्शन के अंतर्गत संगठित अपराध को डिफाइन किया गया? तो धारा 111। द ऑफेंस ऑफ टेररिज्म कहाँ पे कवर किया गया है? आतंकवाद का अपराध कहाँ है? तो धारा 113 में। अंडर 2000 BNSS 2023 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी? कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? ये कहाँ दिया गया है? 15 दिन इन पार्ट्स विद इन फर्स्ट 40 एंड 60 डेज में। वो डिफाइन करता है कि ऑफेंस कैसा है इस हिसाब से। 0 FIR BNSS 2023 का मीन क्या है? कि ये कहीं से भी किया सकती है। FIR रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। 0 FIR का इसमें हम वो भी देख सकते हैं, इसमें डिटेल दी गई है। अंडर BNSS 2023 फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एट क्राइम सीन is mandatory for offences punishable with imprisonment of 7 years or and above। तो ये दिया गया है कि BNSS 2023 के तहत अपराध स्थल पर फॉरेंसिक जांच कितने वर्ष तक दंडनीय अपराधों के लिए अनिवार्य है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक की। इसमें एक केस है, हरदीप सिंह बनाम राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त अभियुक्त जोड़ने की आपराधिक न्यायालय की शक्ति के संबंध में विरोधाभास को सुलझाया। ये शक्ति कहाँ दी गई? तो सेक्शन 260 में दी गई है। अंडर BNSS 2023 एंड अंडर ट्रायल हु हैज़ सर्व्ड हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस इज एंटाइटल्ड टू बेल अंडर विच प्रोविजन? जो व्यक्ति कैदी, कोई है एक विचाराधीन कैदी जिसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी सजा पूरी कर ली, तो उसे जमानत का अधिकार कहाँ है? धारा 479 में। The principle of res judicata is enshrined in which section? रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहाँ है? तो सेक्शन 11 में दिया हुआ है।
अंडर CPC अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर। तो 7-11 हम सुनते ही हैं, तो उसी में दिया गया है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सेक्शन 151 CPC confers inherent powers on courts of courts, these powers can be used to। किसी भी काम के लिए जो भी डिफाइन नहीं है CPC में उसके लिए मेक एंड्स ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस वेयर CPC हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन। मतलब CPC में कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। टेम्पररी इंजेक्शंस कहाँ पर दिए गए हैं, तो आदेश 39 में दिए गए हैं। CPC के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा किसके द्वारा शासित होती है, तो आदेश 39। द टर्म डिक्री इज डिफाइंड इन अंडर CPC। डिक्री शब्द CPC में कहाँ परिभाषित है, तो 2 सब क्लॉज 2, धारा 2 सब क्लॉज 2। द टर्म डिक्री इज डिफाइंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेसेस विच ओल्ड लेजिस्लेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करती है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। हिंदी में तो वही है, लेकिन इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 BSA। ये तो आपने पढ़ा ही, पुलिस को दिया गया बयान जो होता है वो मान्य नहीं होता। अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, ये एक्सप्लेन किया गया इन्होंने। और अंडर BSA 2023 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रूव्ड थ्रू अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसके तहत प्रमाण पत्र के माध्यम से सिद्ध किए जाते हैं, तो सेक्शन 63 में दिया गया है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस लाइज ऑन द पर्सन हु। बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति के ऊपर होता है, ये बताया गया। नागरिक मामलों में साबित करने का भार किस व्यक्ति पर होता है, तो डिजायर्स द कोर्ट टू गिव जजमेंट इन हिज फेवर और एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्ट। जो व्यक्ति अपने फेवर में जजमेंट चाहता है वो प्रूव करता है। अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में, धारा 64 से। मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थ पंचायत को किस धारा के अंतर्गत चुनौती दी जाती है, तो धारा 34 में दी जाती है। लोक अदालत अवार्ड्स आर डीम्ड डिक्रीज ऑफ विच कोर्ट, दीवानी न्यायालय के फाइनल एंड नॉट अपीलेबल डिग्री होती है। लोक अदालत की जो डिग्री होती है वो। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 डॉटर्स हैव बीन गिवन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुत्रियों को दिया गया है हिंदू अनडिवाइडेड संपत्ति में पुत्रों के समान सहेदायकी अधिकार दिया गया है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाकबाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट, तत्काल 3 तलाक को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक कब घोषित किया, तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस था उसमें। द मिनिमम एज फॉर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो सभी को पता होगी, हिंदू विवाह अधिनियम में अधिनियम 1955 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, 21 साल पुरुष की और 18 साल महिलाओं की। सेक्शन 125 नाव 144 BNSS डील्स विथ, तो किससे डील करती है, 125 CRPC पत्नियों, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण के, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इन पब्लिक PIL का जो सिद्धांत था वो भारत में कब से शुरू हुआ, तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का जो केस था उससे शुरू हुआ। अब वो भी कौन थे इनको लाने वाले, जस्टिस PN भगवती थी, इसका भी ध्यान रखना, PN भगवती। एब्सोल्यूट लायबिलिटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में निरपेक्ष दायित्व कठोर दायित्व से अलग किसमें स्थापित किया गया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस है। ये बहुत ज़्यादा ये पूछे आने वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे 50 क्वेश्चन बहुत छांट कर लाए हूँ, तो इनका ज़रूर एक कॉपी बना लेना अगर तुम लोगों ने नहीं डाले, क्योंकि इनमें से मुझे लगता है कम से कम आपको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से फंसे हुए मिल जाएंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं।
द डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मीन्स दैट अ पब्लिक अथॉरिटी मस्ट। वैध अपेक्षा के सिद्धांत के अर्थ है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को उन व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए जिसकी पूर्व, बाद या प्रथा पर उचित अपेक्षा है। एन एडवोकेट कैन बी पनिश फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों। एक अधिवक्ता को व्यावसायिक कदाचार के लिए किसके द्वारा दंडित किया जाता है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर राज्य बार काउंसिल दोनों के द्वारा। An advocate's duty to maintain client confidentiality is provided under which BCI rules provision। मुवक्किल की गोपनीयता बनाए रखने का अधिवक्ता का कर्तव्य BCI नियमों के किस प्रावधान में है? तो नियम 17 में है। और BCI के आपको रूल नहीं मिलेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। एडवोकेट्स एक्ट में BCI के रूल नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR कम से कम कितनी शुद्ध संपत्ति वाली कंपनियों पर लागू होता है? 500 करोड़ रुपए वाली पे। पर्यावरण कानून में सावधानी सिद्धांत को भारतीय कानून में किस में अपनाया गया? तो कौन से केस में अपनाया गया? वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी कहते हैं। धारा IT अधिनियम 2000 की धारा 66A ऑनलाइन आपत्तिजनक संदेशों के लिए दंड किसमें असंवैधानिक घोषित किया गया? श्रेया संगल बनाम भारत संघ का केस था इसमें। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 उद्योग के व्यापक रूप में परिभाषित करता है। किस ऐतिहासिक मामले ने इसमें दायरे का विस्तार किया? तो बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम A राजप्पा का केस था ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस है, देख लेना। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 मैटरनिटी लीव फॉर फर्स्ट टू चाइल्ड इज। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत पहले 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश कितना है? 26 सप्ताह का। द 3 क्लासिक कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजेक्शन आर प्राइमरी प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरेपरेबल इंजरी इफ इंजेक्शन इज नॉट ग्रांटेड। अस्थायी निषेधाज्ञा देने की 3 शर्तें हैं, वो है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और निषेधाज्ञा न मिलने पर अपूर्णीय क्षति। उपभोक्ता संरक्षण 2019 के तहत CCPA नामक एक नया प्राधिकरण स्थापित किया गया। CCPA का पूर्ण रूप है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन कब GST शुरू की गई थी? 1 जुलाई 2017 से। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक नाबालिग का करार क्या है? शून्य है। डिसऑनर ऑफ चेक रिकवर्ड अंडर 138 ऑफ NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, A statutory notice must be sent within how many days of dishonor? 30 दिन के अंदर अंदर भेजा जाता है चेक अगर बाउंस हो जाता है तो। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 किससे संबंधित है? अपंजीकृत समझौते का आंशिक पालन पर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अंडर RFLTA वो राइट टू फेयर एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन है ये, के अधीन तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा है बाजार मूल्य का 4 गुना तक। 4 गुना ही मिलता है। वैसे तुम्हें पता भी होगा कि अगर कोई BDA वगैरह या फिर आपके जो भी इलाका है, तो जैसे BDA बरेली में है, अगर दिल्ली में तो DD होगी, तो वो जब भूमि एक्वायर करती है वो 4 गुना पैसा देती है। नोवार्टिस AG बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्लीबैक के लिए पेटेंट से इनकार किया क्योंकि पेटेंट अधिनियम की धारा 3D के तहत क्या था? ज्ञात पदार्थ के नए रूप को काफ़ी बेहतर प्रभावकारिता दिखानी होगी, ये बोला गया था उन्होंने। न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस मस्ट शो सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड एफिशिएंसी।
अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर अ लिटरेरी वर्क इज लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 डेज। कॉपीराइट का कब तक जो है कॉपीराइट रहता है, तो लेखक का जीवन काल और उसके बाद 60 वर्ष तक। इन विशाखा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्य का केस जो था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर दिशा निर्देश दिए गए। तो इन दिशा निर्देशों को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित होने पर माना गया? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध और प्रतितोषण अधिनियम 2023, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ वर्क प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, और इसको पॉश एक्ट भी कहते हैं। बाकी तो ये तो हमने देख लिए 5 क्वेश्चंस, और केस लॉज वगैरह है और जो डॉक्ट्राइन वगैरह है उनका भी एक देख लूँगा मैं, वन शॉट बना दूंगा ताकि आप लोग उसको भी देख लें। जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे नहीं याद करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।